हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान दो, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको समझते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसको फील करते हैं कि एक्चुअल में ये HCF होता क्या है। देखो ध्यान से, मैं दो नंबर्स की बात करता हूं, ठीक है, और उन दो नंबर्स के HCF को निकालता हूं मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने एक नंबर 12 लिया, ठीक है, और एक नंबर 18 लिया, ठीक है, और मैंने 12 के फैक्टर्स को लिखा। फैक्टर्स क्या होते हैं? परफेक्ट डिवाइजर, मैंने बताया था। फैक्टर क्या होते हैं मेरे भाई? अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स होते हैं परफेक्ट डिवाइजर। परफेक्ट डिवाइजर, परफेक्ट डिवाइजर्स को हम फैक्टर कहते हैं, समझे? देखो ध्यान से, अगर मैं 12 के फैक्टर्स को लिख रहा हूं तो 1 जो है वो 12 का फैक्टर है, क्योंकि 1 12 का परफेक्ट डिवाइजर है। ऐसे ही 2, 3, 4, 6 और खुद 12, ये क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। अगर मैं 18 के फैक्टर्स को लिखने जाऊं तो 1, 2, 3, 6, 9 और खुद 18, ये सब क्या है? 18 के फैक्टर्स हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या फैक्टर्स आप लिख लिए दोनों के? हाँ, आपने 12 के और 18 दोनों के आपने फैक्टर्स बड़े आराम से लिख लिए। अब आपको करना क्या है? अब दोनों के कॉमन फैक्टर्स को लिखना है। तो देखो, 1 कॉमन फैक्टर है, हाँ, 2 कॉमन फैक्टर है, हाँ, 3 कॉमन फैक्टर है, हाँ, और 6 कॉमन फैक्टर है, तो हाँ, बाकी इन चारों के अलावा आप कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? ठीक है। अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो कॉमन फैक्टर्स में भी जो सबसे बड़ा है कौन है? 6। तो यही क्या हो जाएगा? 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या HCF आपको समझ में आ रहा है? देखो, ये फील है, एक्चुअल फील है कि HCF का मतलब क्या है। ऐसा फैक्टर जो कॉमन भी हो और बड़ा भी हो, हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 6 में वो तीनों प्रॉपर्टी है, ये हाईएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है, देखो अगर बहुत ध्यान से देखो तो कॉमन भी है, ठीक है, और हाईएस्ट भी है। बात समझ में आ रही है? और फैक्टर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसका 12 और 18 का। समझे कि नहीं समझे? तो ये आपके HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक्चुअल मतलब है। यहां पे लिखा भी हुआ है, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज व्हाट? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। उसी को हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, अब हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग HCF निकालते कैसे हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ध्यान से, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझाया है मैंने, फंडामेंटल थ्योरम फॉर अरिथमेटिक का एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझाया है। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? एक ऐसा कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो सकता है, अगर आप उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे शो कर रहे हो तो वही क्या होता है जी? प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है? आप 48 और 60 का क्या बताओ? HCF बताओ। तो हम लोग बताते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या कह रहा है? स्टेप 1 क्या कह रहा है? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। आपको इन गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, ठीक है। 48 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये 2 से कितनी बार में जाएगा? 24। 24 2 से कितनी टाइम्स जाएगा? 12। 12 2 से कितनी टाइम्स जाएगा? 6। और 6 2 से कितनी टाइम्स जाएगा? 3। और 3 जो है वो खुद 3 से 1 टाइम्स जाएगा। तो 48 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? 48 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3। समझे? अब देखो ध्यान से, अब 60 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूं। 60 का, तो 60 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो अगर मुझे 60 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा भाई? ध्यान से देखना, 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। तो ये पहला स्टेप मेरे भाई कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या पूछा था मेरे भाई? पहला स्टेप क्या पूछा था?
क्या बोला था करने को? फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। तो हमने पहला स्टेप कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है? राइट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखना है। अब ध्यान से देखना, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं? एक आपको 2 दिख रहा है क्या? हाँ, 2 आपको दिख रहा है। तो 2 क्या है? कॉमन प्राइम फैक्टर है। 3 भी है, हाँ 3 भी जो है वो भी क्या है? कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो हमने 2 को लिखा और 3 को लिखा क्योंकि 2 और 3 क्या है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये आपका जो है सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या कहता है? टेक द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। अब जो आपने कॉमन फैक्टर लिखा है ना, उसके स्मॉलेस्ट पावर को लीजिए। एक बात बताओ, यहां पे आपने 2 एक कॉमन फैक्टर था, आपने उसको लिखा। अब 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? यहां पे 2 का पावर 4 है और यहां पे 2 का पावर 2 है। तो आपको स्मॉलेस्ट पावर लिखना है। समझे? क्या लिखना है आपको? स्मॉलेस्ट पावर लिखना है। ठीक है, वैसे ही 3 का भी स्मॉलेस्ट पावर लिखना है। 3 क्या था? कॉमन फैक्टर था दोनों में। बात समझ में आ रही है? कॉमन प्राइम फैक्टर था, आपने 3 को लिखा। अब क्या करोगे? इसका स्मॉलेस्ट पावर लिखोगे। तो इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा? देखो दोनों जगह 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो टेक द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। ये आपका थर्ड स्टेप भी डन हो गया। ठीक है, अब चौथा स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई देम टू गेट एचसीएफ। अब इनको जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो आपको इन दोनों नंबर का एचसीएफ मिल जाएगा। यानी कि आपको 48 और 60 का एचसीएफ मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? चेक करो, 4 × 3 यानी कि कितना आ जाएगा? 12। बात समझ में आ रही है? तो 12 क्या है? 48 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है भाई? कुछ आपको करना नहीं था। सबसे देखो, ये आपका फोर्थ स्टेप भी डन हो गया। कुछ आपको करना नहीं था। सबसे पहला स्टेप क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए गिवन नंबर्स का। कर दिया, कर दिया। राइट दी कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखिए। तीसरा स्टेप, टेक द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। आप कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर को लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपको क्या मिल जाए? HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे भाई आपको मिल जाए। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं हाँ कुछ क्वेश्चन पे, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। ठीक है, देखो ध्यान से। 18 और 24 का आपको HCF निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? सबसे पहला काम, प्राइम फैक्टराइजेशन। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 18 को आप क्या लिख सकते हो? 18 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 3 का स्क्वायर। ऐसे ही आपको 24 का भी क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। ठीक है, तो 24 को तुम क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? 2 क्यूब × 3, 2 क्यूब × 3। तो मेरे भाई अब क्या करना है? अगर आपको HCF निकालना है 18 और 24 का, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिखोगे। तो 2 और 3 ये दोनों क्या हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। आपने लिख लिया। अब इनके लीस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर को लिखो। तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर कितना है? 1 और 3 का स्मॉलेस्ट पावर कितना है? 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन सी, यानी कि 6 जो होगा वो 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलिए आगे बढ़े, बताइए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो ध्यान से, यहां पर भी आपको क्या निकालना है? HCF, लेकिन 3 नंबर्स हैं तो प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसीजर बिल्कुल वही रहेगा। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप 20 का करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 का हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। यानी कि मैं 20 को क्या लिख सकता हूं? 2 स्क्वायर × 5। अब किसका है? 30। आप करिए 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 15 टाइम्स गया, 3 से 5 टाइम्स गया और 5 से 1 टाइम्स गया। ठीक है, तो 30 को तुम क्या लिख सकते हो भाई? बोलो, 2 × 3 × 5। बहुत बढ़िया। और अब आपका 50 यानी कि 50। 50 का भी करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, तो 50 को आप क्या लिख सकते हो जी? बोलो, 50 को लिख सकते हो 2 × 5 का स्क्वायर। समझे? अब अगर आपको HCF निकालना होगा, अगर आपको HCF निकालना होगा 20 का, 30 का और 50 का, तो क्या करोगे? सर्वप्रथम आपको करना क्या है? प्राइम फैक्टर्स को लिखना है, वो कॉमन होने चाहिए। ठीक है, 2 सब में आ रहा है, आप 2 को बिंदास लिख दीजिए। ठीक है, 3 सब में नहीं आ रहा। 3 आपका देखो, 3 केवल 30 का ही प्राइम फैक्टर है, 20 और 50 का नहीं। आप 3 को नहीं लिखो। 5 देखो सब में आ रहा है। ठीक है, तो 5 भी क्या है? एक कॉमन प्राइम फैक्टर है। लिख दिया आपने। अब इनके लिस्ट पावर को लिखो। तो लिस्ट पावर क्या होगा? देखो 2 का लिस्ट पावर क्या हो रहा है? 1। तो 2 का लिस्ट पावर 1 है और 5 का लिस्ट पावर कितना? 5 का भी लिस्ट पावर 1।
इनका कर दो मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा HCF यानी कि 10 क्या आ जाएगा, 10 जो है वो 20, 30 और 50 का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़े क्या, बताइए। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली इज कॉल्ड, व्हाट अ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली इज कॉल्ड HCF। अभी तो डेफिनेशन पढ़े उसका, नहीं पढ़े, वो सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली, उसको हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, हाँ होमवर्क, ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया भाई। ये सवाल आप लोगों का होमवर्क है, इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, इसका भी और इसका भी। ठीक है, बहुत आसान है, आपको यहां भी HCF निकालना है और यहां भी HCF निकालना है मेरे भाई, आप इसको कर सकते हो, आपको चीटिंग नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है भाई। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, बाय, थैंक यू सो मच।